अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो कभी किसी के लिए कुछ मत करो। जो कुछ करो अपने लिए करो, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो उससे अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। जब हम किसी मित्र की मदद करते हैं तो हम उससे यह अपेक्षा करते हैं कि वह भी हमारी मदद करेगा। जब हम किसी अपने सगे संबंधी या रिश्तेदार की मदद करते हैं तो उससे भी यह अपेक्षा करते हैं कि वह भी हमारी मदद करेगा। और यही है असली दुख का कारण, यही है जड़ हमारे सभी दुखों की। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ एक युवक की, जो एक गांव में रहता था। और उस गांव में एक आश्रम था जिसमें एक महाराज जी रहते थे। और उस युवक ने उन महाराज जी को अपना गुरु मान लिया था और वह उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन जाया करता था। गुरुजी उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते और वह उन कहानियों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था और गुरु के पास घंटों बिता दिया करता था बैठे बैठे। समय बीतता गया और एक दिन युवक की शादी हो गई। वह गृहस्थी में व्यस्त हो गया और धीरे धीरे वह युवक जो प्रतिदिन गुरुजी के पास मिलने के लिए जाया करता था, अब वह हफ्ते में जाना शुरू कर दिया और उसके बाद महीने में, और उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने गुरुजी के आश्रम में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। गुरुजी थोड़े चिंतित हुए कि लड़का कहाँ है, हमारे पास आता ही नहीं। तो ऐसे ही एक दिन गुरुजी का मन हुआ कि वे उस लड़के से मिल के आए। तो वो उससे मिलने के लिए उनके घर पे चले गए और वहां पर जाकर देखा तो लड़का घर के कामों में व्यस्त था। गुरुजी ने बोला कि अरे शिष्य, तुमने तो हमारे पास आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। ऐसा भी क्या हुआ कि तुम इतने व्यस्त हो गए कि तुम्हारे पास समय ही नहीं है हमसे मिलने के लिए। तो वो लड़के ने बोला, गुरुजी, अब समय नहीं मिलता है आने के लिए, घर के कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। अब मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, इन सब के लिए ही तो करना है। अब मैं क्या करूँ, मैं इनके बिना मेरा काम नहीं चलता और इनको मेरी ज़रूरत है। तो मैं अपनी पारिवारिक स्थितियों में विलीन होकर आपके पास आने के काबिल नहीं हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके पास आ सकता हूँ, क्योंकि जो घर वाले मेरे से प्रेम करते हैं और मैं मेरे घर वालों को जो प्रेम करता हूँ वह टूट है। उसकी बात सुन के गुरुजी हंसने लगे और बोले, बेटा ये एक मोह है, यहाँ कोई किसी से कोई प्यार नहीं करता। हर किसी की अपनी अपेक्षाएं हैं। अपनी अपेक्षाओं की जब तक पूर्ति होती है लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमसे स्नेह करते हैं। जब अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं उसके बाद तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तो लड़का बोला, गुरुजी ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरी माता मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बच्चे तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। तो गुरुजी ने बोला, ऐसा नहीं है और यह बात मैं सिद्ध कर सकता हूँ। तो लड़का बोला, कैसे? तो गुरुजी मुस्कुराने लगे और बोले, कल तुम मुझसे मिलने के लिए आश्रम में आना। और यह बात कह के गुरुजी वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह वह युवक गुरु से मिलने के लिए आश्रम में गया और जैसे ही वो आश्रम में पहुंचा तो गुरुजी ने उससे बोला, मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या दूंगा जिससे तुम कुछ क्षण के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और जब तुम चाहोगे तुम वापस जिंदा हो जाओगे। तो लड़के ने बोला, ठीक है गुरुजी, लेकिन इसका मुझे करना क्या है? तो गुरुजी ने बोला, जैसे ही तुम यहाँ से वापस अपने घर पे जाओगे तो जो मैं तुमको मंत्र सिखाऊंगा तुमको उस मंत्र को दोहराना है और तुम कुछ क्षण के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद मैं वहाँ पे आऊँगा और उस समय तुम वापस खड़े हो जाना। तो लड़का बोला, ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने उनको वो मंत्र सिखाया
वह विद्या सिखाई जिससे वह व्यक्ति कुछ समय के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद लड़का घर पे चला जाता है और उस मंत्र को दोहराता है, जिससे कि कुछ क्षणों के लिए उसकी मृत्यु हो जाती है। और घर में होता है हाहाकार। कहीं पर माता रो रही है, कहीं पर पिताजी रो रहे हैं, कहीं पे पत्नी रो रही है। हर किसी का रो रो के बुरा हाल है। हर कोई रो रहा है, बहुत ज्यादा पीड़ा में है कि उनका इकलौता बेटा था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब क्या करें? पूरे गांव को पता चल जाता है और पूरा गांव वहां पे इकट्ठा हो जाता है और बहुत ही दुखदायक स्थिति बन जाती है वहां पे। सभी लोग देख रहे हैं और लड़का सब सुन रहा है। उसको सब सुनाई दे रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे रो रहा है। और लड़के को बहुत ही दुख होता है अपने परिवार की स्थिति देख के कि मेरे घर वाले मेरे को कितना प्रेम करते हैं। तभी वहाँ पे कुछ सज्जन आते हैं, गांव के वरिष्ठ लोग। वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे काम चलेगा, अब हमें इसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। तो उसके घर वाले बोलते हैं, नहीं, ये अपने गुरुजी से मिलने के लिए जाया करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली गुरुजी हैं, बहुत ही विद्वान है। हो सकता है शायद वो हमारे बेटे को जिंदा कर दें, तो एक बार इनके गुरु को बुलाना चाहिए। यह बात सुनते ही गांव वाले बोलते हैं, चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वे कुछ मदद कर सकते हैं तो हम उनको बुला लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे उनके गुरुजी को बुलाया जाता है। गुरुजी आ जाते हैं और लड़के को देखते हैं कि लड़का मरा हुआ है। और गुरुजी बोलते हैं कि यह लड़का तो मर गया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मृत्यु से भला कभी कोई वापस आया है? तो उनके परिवार वाले बोलते हैं, नहीं गुरुजी, हमारा तो इकलौता ही बेटा है। आप तो विद्वान हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, अगर आप चाहें तो हमारे बेटे को फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो इस बात पे गुरुजी बोलते हैं, अगर तुम्हारा दर्द इतना ही ज्यादा है अपने बेटे को लेके, तो मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। तुम बस एक काम करो, एक दूध का गिलास लेके आओ और उसके बाद मैं अपना कार्यक्रम शुरू करता हूँ। तो घर वाले एक दूध का गिलास लेके आते हैं और गुरुजी उसमें कुछ मंत्र वगैरह फूंकते हैं और बोलते हैं कि ये जैसे ही आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति आप लोगों में से, पूरे गांव में से इस दूध के गिलास को पिएगा, तो वैसे ही आपका बेटा दोबारा जिंदा हो जाएगा। लेकिन जो भी व्यक्ति इस दूध के गिलास को पिएगा वो उसी क्षण मर जाएगा, लेकिन आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। यह बात सुनते ही लड़के की माँ बोली, गुरुजी, इस दूध के गिलास को मैं क्षण भर में पी जाती, लेकिन मेरे सिवा लड़के के पिताजी का और है कौन? उनकी देखभाल कौन करेगा? अगर मैं मर गई तो उनको खाना खिलाएगा? मुझे तो मेरी बहू पर विश्वास नहीं है कि वो उनको खाना खिलाएगी और उनकी देखभाल करेगी। मेरे सिवा इनका है ही कौन? तो ये बात सुनकर गुरुजी बोले लड़के के पिता को, तो तुम पी जाओ। तो वो बोले, गुरुजी, मैंने जब मेरी धर्मपत्नी के साथ शादी की थी तो मैंने इनको वचन दिया था कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। अगर मैं चल बसा तो मेरी पत्नी का ध्यान कौन रखेगा? कौन इसको सुविधाएं प्राप्त करवाएगा? कौन इसकी देखभाल करेगा? मेरे बिना तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। गुरुजी, ये मेरे जीवन साथी है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। तो उसके बाद गुरुजी ने लड़के की पत्नी को कहा कि तो तुम पी जाओ ये जहर का गिलास। तो वो बोली, गुरुजी, मैं पी तो जाती, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं चली गई तो इन बच्चों का कौन देखभाल करेगा? कौन इनका सहारा बनेगा?
कौन इनको माँ का प्यार देगा। अगर इनके पिताजी ने दूसरी शादी करा ली तो सौतेली माँ तो इनको बिल्कुल ही जीना आराम कर देगी। तो मैं कैसे पी सकती हूँ इनको, मेरे बच्चे हैं, मेरे को इनका ख्याल रखना है। और वह लड़का सारी बातें आंख बंद करके सुन रहा था। धीरे धीरे उसका भ्रम टूट रहा था। तब गुरुजी बोले, तो फिर कोई नहीं है इस गिलास को पीने वाला। तो ऐसे में भी बोले, गुरुजी हम तो पी लेते, लेकिन हम कहीं ना कहीं रिश्तों की डोर में बंधे हुए हैं। हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हमको पूरा करना है, लेकिन आप पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस गिलास को आप ही पी लो और हमारा लड़का जिंदा हो जाएगा। वैसे भी यह आपका परम शिष्य था, आप अपने परम शिष्य के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते। यह बात सुनते ही गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने वह गिलास उठाकर धड़ से उस गिलास को पी लिया। और जैसे ही उन्होंने उस गिलास को पिया तो लड़का खड़ा हो गया। खड़ा होते ही गुरुजी लड़के की तरफ मुस्कुराए और बोले, देख लिया, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है मेरे सिवा जो इस जहर के गिलास को पी जाए। किन रिश्तों की बात कर रहे थे तुम? इन रिश्तों की जो तुम्हारे लिए जहर का घूंट भी नहीं पी सके। इन रिश्तों की क्या यही प्यार है? क्या यही है वो मोह माया जिसकी तुम मेरे को दुहाई देते थे? इस बात सुनते ही लड़का बोला, गुरुजी मेरी आंखें खुल गई। और वह लड़का उसी समय घर से अपना जो भी सामान था लेके गुरुजी के साथ उनके पीछे पीछे उनके आश्रम में चला गया। तो यही है, तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कोई भी हमारा नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। हर रिश्ता नाता मोह का है। हर किसी की अपेक्षाएं हमसे जुड़ी हैं। जब तक भी अपेक्षाएं हैं लोग हमसे नहीं करते हैं। जब हम किसी काम के नहीं रहते लोग हमसे नहीं करना छोड़ देते हैं। अगर आपको कभी किसी की मदद करनी है तो आप बिना अपेक्षा के करें। अगर आप किसी घर वाले की, किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की मदद कर रहे हैं तो यह सोच के मत करो कि यह भी मेरे काम आएगा। आप मदद करो। इसी को ही बोला जाता है कि नेकी कर और दरिया में डाल। कभी किसी से कोई अपेक्षा मत करो। यही है जिंदगी में सुखी रहने का एक रास्ता, एक अकेला रास्ता।